बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण पिया प्राण वल्लभ प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पेर पधारे साथ वास्ते, अजू मोमिनो सोना भयो मिलाप, तो नाव जाए ना सकी पेर के आए आप। किस प्रकार ठट्ठा नगर वापस आना पड़ता है धनी जी को, लालदास जी के लिए, चिंतामणि जी के लिए। धनी को जाने ही नहीं देते, श्री जी को जाने ही नहीं देते। मूल स्वरूप की इच्छा है कि वापस आया जाए, क्योंकि इन मोमिनों को साथ में चलना है। लालदास जी को तो पूरी छाया बनना है प्राणनाथ जी की। आज 84वां दिन, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब 84 लाख के फेर में नहीं भटकना है किसी ने भी। अब श्री प्राणनाथ जी की वाणी हमें मिल चुकी है, तो मिलकर आगे बढ़े। हमें तो राज्य डालते भी नहीं है, हमें तो बेस्ट मानव योनि दी जाती है, फिर भी हम उसका पूरा लाभ उठा नहीं पा रहे। पर इस बार नहीं सुंदर साथ जी, इसका पूरा पूरा लाभ मानव तन का और इस जीव का पूरा पूरा लाभ हमने लेना है। और ये जीव 100% पहली बहिश्त में जाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी है। प्रणाम जी, धनी जी की इच्छा के अनुसार जरूर ऐसा हो जाएगा। आइए चलते हैं जिग्ना जी के पास अति सुंदर वाणी गायन की सेवा के लिए। प्रणाम जी जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं एक वाणी गायन करने जा रही हूँ, वो कीर्तन ग्रंथ है और उसका प्रकरण दूसरा है। ओके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये जो ये छोटा सा ब्रह्मांड है और उसमें भी पार ब्रह्म रूपी सागर की एक सत्ता, जो पार ब्रह्म है, वो एक बिंदु के समान, जो एक बिंद लेके यहाँ पे इस दुनिया में आकर रहे हैं। तो ये छोटी जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो ब्रह्मांड एक छोटा सा ब्रह्मांड है, पर हमको लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा सा ब्रह्मांड है, मगर उसमें पार ब्रह्म रूपी एक छोटा सा एक रज का कण लेके आए हैं, और वो भी हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो उसके ऊपर एक छोटे सा वाणी गान है कीर्तन ग्रंथ से। बिंद में सींध समाया रे साधो, बिंद में सींध समाया, बिंद में सींध समाया रे साधो, बिंद में सींध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजे भय विस्मय, त्रिगुण स्वरूप खोजे भय विस्मय, पर अलख न जाए लखाया रे साधो, बिंद में सींध समाया रे। वेद यज्ञम कहे उलटे पीछे, वेद यज्ञम कहे उलटे पीछे, नेत तो बिंद में सींध समाया रे। खबर ना परी बिंदी उपजा कहाँ थे, खबर ना पड़ी बिंदे
उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम दराया रे साधु, बिंद में सिंध समाया रे। असत मंडल में सब कोई भूलिया, असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर यह खंड की ने ना बताया रे साधु, अखंड की ने ना बताया रे। नींद का खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के खेला दिखाया रे साधु, जाग के किने ना दिखाया रे। सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का, सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का, झूठे साच डंपाया रे सो, झूठे साच डंपाया असत असत अपड पाया, पेड़ न पाया रे। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया जी। सद्गुरु सोई मिले जब साचा, सद्गुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध पर चावे रे सारे चावे जी। प्रगट प्रकाश करे प्रार ब्रह्म सो, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद एक उड़ावे रे साधु, तब बिंद एक उड़ारे जी। मामती कहे बिंदे बैठे ही उड़िया, महामती कहे बिंदे बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध रे साधु, पाया सागर सुख सिंध जी। अक्षरातीत अखंड कर पाया, अक्षरातीत अखंड कर पाया, ए नीद पूरब संबंध साधो, ए नीद पूरब संबंध जी। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया जी। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख न जाए लखाया रे साधु, अलख न जाए लखाया जी। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर जिग्ना जी। मैंने ये राग कभी नहीं सुना हुआ, बिंद में सिंध समाया को इस राग में गाया। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये प्रणाम जी। गुज सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं ये जिग्ना जी। सामने नहीं, पीछे से गुप्त सेवाओं में रत रहती हैं और कार्य करते हुए, बिजनेस संभालते हुए, घर का पूरा काम भी खुद ही करना पड़ता है सुंदर साथ जी यूएस में। ऐसी प्यारी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर। जूम की सेवाएं भी गुप्त रूप से कितने जूम चलाती हैं ये। अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। राज जी ऐसे ही सेवा में लगाए रखें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। हमारी बहुत सुंदर, आपको याद है ना कौन सा प्रकरण चल रहा है? भूल ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। कहाँ गए धनी जी? कच्छ गए, मंडई, उसके बाद कपाइये, उसके बाद भोजनगर। भोजनगर में वृंदावन जी के पास जाकर अब कहाँ आ चुके हैं सुंदर साथ जी? अब चले हैं जी, पेड़ के चर्चा भई, वचन खंडनी के, सबको खंडनी के वचनों से उठा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब नलिये पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी। जो मलिनता मन की, ये हमने किया था उस दिन, मन की मलिनता दूर होती जा रही है। कैसे होती जा रही है? ये चर्चा का प्रताप है। ये ब्रह्मवाणी के साथ जुड़ेंगे, चर्चा सुनेंगे, कोई भी मुखार बिंद से आ रही हो, अंदर धनी सुनाना चाह रहे हैं सुंदर साथ जी। सो सब हुई दूर, जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। पर पहले, आगे की चौपाई पकड़ने से पहले सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लालदास जी रोज इसमें एक नया ही संदेश देते हैं। कहते हैं हाथ इंस्ट्रूमेंट्स की तरह चलते भी रहें, यंत्रवत काम करते भी रहें, पर सुनियो चित्त दे। चित्त देकर लालदास जी ने जो जो धनी ने उनसे लिखवाया है, लालदास जी ने अपने हाथों से लिखा, अपने हृदय से जो लिखा है उसको चित्त देकर सुन लेना। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजकूर। धाम को जब याद करते हैं ना तो बड़ा सुख होता है सुंदर साथ जी। मन की सारी मलिनता अपने आप ही मिटने लग जाती है। इसीलिए ब्रह्मवाणी से रोज एवरी डे जुड़ना जरूरी है। धनी से एवरी डे बातें करने का प्रयास करना, चितवनी में बैठना रोज जरूरी है सुंदर साथ जी। ये मन पर मलिनता चढ़ती जाती है। केवल साल में एक महीना श्री बीतक साहब सुनेंगे और पूरा साल ब्रह्मवाणी को केवल माथा टेकेंगे तो नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। रोज ब्रह्मवाणी को खोल कर, कहीं भी प्रिंटिंग में खोलकर, जहां प्रिंट हुए हैं वांग्मय स्वरूप में धनी जी हैं, मोबाइल में है, लैपटॉप में है, सोशल मीडिया पे चौपाई आई है, उनको अच्छे से पढ़ के अंदर मंथन दिल में चलना चाहिए। पिया मुझे आज क्या कहना चाह रहे हैं? दिन दो एक रह के पेर नलिये पहुंचे। अब वहां से धनी नलिया पहुंच गए। बहुत ध्यान देना है कहाँ कहाँ से होकर आए हैं सुंदर साथ जी। और 3 स्थान ना बड़े प्यारे लिखे हुए थे, वो मैंने नोट करके रखे थे। दीप बंदर के बाद जब उनको संदेश मिला था कि
बाई जी भी बंद में आ गई हैं और सुंदर साथ भी बंद में आ गए, तो उनको ढूंढने कहाँ कहाँ गए, नबी, पोरबंदर और पाटन में उनको ढूंढने गए हैं। जाना अब अरब की तरफ है, क्योंकि अरबी लुटेरे ही आए थे सुंदर साथ जी। अब रास्ते में धनी कहाँ कहाँ उनको ले जा रहे हैं। अब नलिया में पहुंच चुके हैं, पहले कच्छ, मंडई, उसके बाद कहाँ गए सुंदर साथ जी, कच्छ में कौन मिला था, थावर भाई जी, और ये मैंने लिख कर भी रखा है, मंडई में प्रागमल जी और कुंवर बाई जी। उसके बाद सुंदर साथ जी गए भोजनगर में, कपाइये में, कपाइये में कौन मिला, उन्हीं के बड़े भाई यानी हरिवंश ठाकुर जी और उनका परिवार। फिर भोजनगर में हरिदास जी का परिवार यानी वृंदावन जी और उनका परिवार। सब जगह खंडनी करके उनको जगाते चले जा रहे हैं, और अब नलिये पहुंच गए। कितने दिन रहे सुंदर साथ जी, दिन 2 1 रह के फिर नलिये पहुंचे। 1 2 दिन वहां पे रह के भोजनगर में अब नलिया पहुंच गए हैं। और नलिये से चल के कहाँ जा रहे, तहा सेती चल के आए ठट्ठे नाथे के। ये नाथा जोशी जी का भी नाम हमने याद रखना है हमेशा। नाथा भाई जो है, पूछत घर उनका, नाथे सो भयो मिलाप। श्री जी ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर का पता पूछ रहे हैं। श्री जी पता पूछते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को ढूंढता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, यहाँ तो कुआं चल चल के प्यासों के पास आ रहा है। और जिनको प्यास भी नहीं लगी सुंदर साथ जी, उनको प्यास लगवा रहा है पहले तो, उसके बाद पानी पिला रहा है। अमिरस पिलाएंगे सुंदर साथ जी, चर्चा से भी अमिरस मिलता है। उनके नैनों का अमिरस चर्चा में से भी टपकता है। इल्म का सागर है ये। इस सागर की बूंदें भी जब हृदय में उतरती है ना, तो आनंद का रस का पारावार नहीं होता सुंदर साथ जी। तो आप उस गली में देखिए सुंदर साथ जी, प्रयास कीजिए उस गली में स्वयं को पाने की। जब अक्षरातीत नाथा जोशी के घर का पता पूछ रहे हैं, मेरे घर का, मेरे हृदय रूपी घर का पता पूछते हुए भी बड़ी बार आए हैं वो सुंदर साथ जी, हमने पहचाना नहीं। सतगुरु ने बड़ी बार आवाज लगाई है। आज वो नाथा जोशी को नहीं, आज वो मुझे ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ को ढूंढ रहा है अक्षरातीत। कुआं स्वयं आ रहा है कि तुझे प्यास लगनी चाहिए। कहाँ ये माया की प्यास लगा के बैठी कि ये कभी नहीं बुझेगी। ये इच्छाओं की, ये तृष्णाओं की प्यास, बूढ़े हो जाएंगे, तन छोड़ देंगे, फिर नया तन मिल जाएगा, ये प्यास कभी नहीं बुझेगी। कहते हैं वृद्धावस्था आ जाती है, तृष्णा ना जीर्णा। ये जीर्ण हो जाता है, पर तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती, वो पुरानी नहीं होती, वो या नहीं रहती हैं। एक खत्म नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, उससे बड़ी पहले तैयार होती है सुंदर साथ जी, और इसमें कभी कोई सुख नहीं मिल पाएगा। अखंड सुख पाना है तो जो चल के आ रहे हैं, जो हर समय मेरे धाम हृदय में बैठे हुए हैं, हर सुंदर साथ के हृदय में, उनकी ओर देखना है सुंदर साथ जी। अक्षरातीत नाथा जोशी को ढूंढते हुए, हम सब सुंदर साथ को ढूंढते हुए, कितने प्यारे प्रेम से पगे हुए सुंदर साथ जी, श्री जी इतने कष्ट उठाकर हमें ढूंढ रहे हैं। अब तो जाग जाएं। कितने वर्ष और सुंदर साथ जी, कितने महीने और कितने दिन और, कितने कष्ट और देंगे हम अपने सतगुरु को, कितने कष्ट और देंगे अपने धाम धनी को। अब और नहीं सुंदर साथ जी। आज हमारा भी पता पूछ रहे हैं, चितवनी में बैठ जाइएगा। चितवनी में जरूर बैठकर वो जो पता पूछता हुआ अक्षरातीत है ना, उससे आंखें चार कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। उनसे भेंट हुई, पता पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। हमारे तो हृदय में बैठे हुए हैं ऑलरेडी। जीव अभी लिया क्या, वो तो पहले ही बैठ गए। जब से देवचंद्र जी के साथ हम उतरी है ना, तब से हृदय में बैठे हुए हैं। कितने जीव हमने चेंज कर लिए, कितनी लोकेशंस हमने चेंज कर ली, पर अक्षरातीत है कि उसने लोकेशन एक ही रखी हुई है।
ब्रह्मात्माओं का दिल। उन्होंने लोकेशन चेंज नहीं की सुंदर साथ जी। जब से काल माया में आए हैं, श्री जी के हृदय में बैठे हैं, देवचंद्र जी के हृदय में, फिर श्री जी के हृदय में, महामती जी के धाम हृदय में, और हम सब ब्रह्मात्माओं के हृदय में उनकी लोकेशन आज भी है, अभी भी है, इस क्षण भी है। वो सुन भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, नाथा जोशी को मिलते ही सुख उपजया, पूछत घर उनका, नाथे सो भयो मिलाप। अंदर का मिलाप जब हमारा होगा उनके साथ, सुंदर साथ जी, मिलते ही सुख उपजया, मिट गयो सब ताप। सारे दुख दर्द उनको भूल गए, नाथा जोशी को सारा ताप माया का भूल गया, मिलते ही सुख उपजया। सोचिए, अभी तो जाहिरी मिलन हो रहा है ये सुंदर साथ जी, जब अंदर से पिया मिलते होंगे तो ये माया के ताप क्या पहले ही मिटा के विरहा में उन तापों को जला देते हैं, उसके बाद मिलते हैं सुंदर साथ जी अंदर से। ये ताप की तो इतनी सी गर्मी भी नहीं पहुंच सकती मिलन की उन घड़ियों में। इतना आनंद, इतनी शीतलता उन घड़ियों में होती होगी। जाहिरी मिल रहे हैं अभी तो, मिलते ही सुख उपजा, कितने सुंदर शब्द, मिट गयो सब ताप। वाह राजी, बहुत सुंदर। कहते सारे कष्ट जैसे उनको देखकर, उनको मिलकर नाथा जोशी जी के मिट गए। बातें लगे पूछने, कौन भाग हैं हम। नाथा जोशी जी अब तक की सारी घटनाएं उनसे पूछ रहे हैं और कहते मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कौन भाग हैं हम, जिन जिन के घरों में सुंदर साथ जी सतगुरु के चरण पड़ते हैं। हल्के में ना ले लीजिएगा, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सब सुंदर साथ, कि आपके घर में सतगुरु के, सतगुरु जो सच की राह दिखाता हो, जो ब्रह्म वाणी में भिगो देता हो, इल्म के सागर में, इश्क के सागर में भीगने की राह बताता हो। कहते तुम्हारी जगह मैं तो नहीं कर सकता ना, चितवनी तो तुमको ही करनी पड़ेगी। सतगुरु तो यही सिखाते हैं, पूरे दिन में कम से कम 2 बार, सोने से पहले और जागने के बाद, ताकि पूरी रात्रि पूरा दिवस इस माया का भीगा रहे पिया जी के दीदार से, पिया जी के उन सुखों से भीगा रहे। इसलिए कम से कम 2 बार चितवनी में बैठना जरूर है, बाकी सारा टाइम वो अपने आप अंदर चला करेंगे सुंदर साथ जी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा सतगुरु जो धनी के इश्क की राह में अग्रसर करता हो, रोज कहता हो, पारिश्रमिक भी मांगता हो, सारी सुंदर साथ जी सारे दुख अपने ऊपर लेता हो, सारे कष्ट अपने ऊपर लेता हो, माया की सारी मेहनत अपने ऊपर, माया की नहीं, ब्रह्मवाणी की हमको पिलाने की सारी मेहनत उनको राज्य ने दी हुई है। ये शोभा, ये कर्तव्य, ये अधिकार राज्य ने उनको दिया है। तो वो सारी मेहनत करता हो, आज तक करता आया हो, और पारिश्रमिक क्या मांगता हो, सेवा नहीं, कि तन की सेवा दे दो, मन की सेवा दे दो, धन की सेवा दे दो, ज्ञान की सेवा ना, क्या पारिश्रमिक मांगता है, चितवनी में बैठ जाओ। ऐसा प्यारा सतगुरु भी कोई हो सकता है सुंदर साथ जी। जिस प्रकार आपको याद है ना, जूनागढ़ में हरजी व्यास के यहाँ कानजी भाई कार्य करते थे, सारी सेवा उनकी कर रहे हैं, ताजी ताजी सब्जियां लाके खिला रहे हैं, सारी सेवा उनकी कर रहे हैं, और अंत में पारिश्रमिक या इनाम या रिवॉर्ड क्या मांगते हैं उनसे, चर्चा। एक साध आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे चर्चा कर लीजिए। कहते ये क्या मांग लिया, ये तो मुझे खुशी दे दी तुमने, ये तो मेरे लिए कर दिया तुमने, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। सुंदर साथ जी ऐसे प्यारे राजी अक्षरातीत सतगुरु क्या पारिश्रमिक भी मांग रहे हैं, सारा अपने ऊपर लेके, और फिर मांगते हैं क्या है, चितवन में बैठ जाओ, अखंड सुख ले लो। उसमें भी सुखों को देने की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा पारिश्रमिक कौन मांग सकता है, ऐसा पारिश्रमिक तो अक्षरातीत मांग सकते हैं सुंदर साथ जी। हृदय की आंखों को खोलकर कम से कम सतगुरु की तो पहचान कर ही लें,
जिन जिन के घरों में कदम पड़ते हैं, जिस जिस धरती पर उस सतगुरु के कदम पड़ते हैं, वो धरती भी धन्य हो जाती है। जहां जहां श्री जी के कदम पड़े वो धरती आज भी धन्य है, अखंड हो जाएगी। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी वो धरती भी है। कहते हैं ना, राज्य के हार उनके हेड़े पे हैं, तो हार भी कितने सौभाग्यशाली हो जो आप उनके हृदय से लगे हुए हो। ऐसे ये धरती भी कितनी सौभाग्यशाली जिन पर अक्षरातीत कदम कदम चल के नाथा जोशी को ढूंढ रहे हैं। कदम कदम चल के हम सब ब्रह्मांगनाओं को ढूंढ रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज वो कदम वर्चुअली भी आ जाया करते हैं। जाहिरी तो आते ही हैं, बातुनी तो आते ही हैं, वर्चुअली भी सतगुरु रोज हमारे पास आते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सतगुरु वर्चुअली रोज हमारे पास आते हैं। इग्नोर ना कीजिएगा। कोई भी चौपाई धनी जी की सामने आती है, बाकी सारी चीजें साइड में करके धनी के दर्शन उस चौपाई में जरूर कर लिया करें। सुंदर साथ जी कहते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, कौन भाग है हम, बातें लगे पूछने, कौन भाग है हम, उहा सेती इहा लो। अब पूरा नौतनपुरी से चल के क्या क्या घटनाएं हुई श्री जी के मुखार बिंद से। कितने सौभाग्यशाली सुंदर साथ हैं। श्री जी के मुखार बिंद से जब ये फूल बरसते हैं, वो सामने सुगंधी लेने के लिए और उन फूलों को अपने अंक में समेटने के लिए सुंदर साथ सामने बैठा है। आज भी सुंदर साथ जी, हम उस दृश्य को अपने हृदय में चित्वन करने का प्रयास करें। सामने श्री जी मुस्कुराते हुए नौतनपुरी से लेकर अब तक की सारी बीतक अपनी दोहरा रहे हैं। कितनी बार दोहराएंगे, जयराम कंसारा जी को भी बताई थी। जो जो रास्ते में मिल रहे हैं, कांजी भाई सबको बता रहे हैं, तब से लेकर अब तक की कितनी बार दोहराई उनकी, श्री बीतक साहब को दोहरा रहे हैं। इतनी बार हमने, जितनी बार कम से कम लिखा हुआ है उतनी बार तो हम हृदय में दोहरा लें। सुंदर साथ जी, क्या पता कब असर हो जाए। दूसरों को जीतने का प्रयास नहीं करना सुंदर साथ जी, स्वयं के मन को जीतने का प्रयास कीजिए। ये मन ही रोड़ा है जो अक्षरातीत की ओर मुड़ने नहीं देता, बार बार उधर से खींच कर ले आया करता है। जैसे ही हम उनके प्रेम वृत्त में प्रवेश करने लगते हैं, ये मन वापस ले आता है। तो इसी पे कंट्रोल करना है सुंदर साथ जी। सारा दिन इसको याद कराओ, आई एम नॉट इन योर कंट्रोल, यू आर नॉट माई मास्टर, आई एम योर मास्टर। मेरे सतगुरु मास्टर हैं तुम्हारे। तुम मास्टर बनने की कोशिश मत करो, तुम मालिक बनने की कोशिश मत करो। नौकर को नौकर की जगह पे रखना है सुंदर साथ जी, नहीं तो सिर चढ़ के बोलेगा। इसलिए मन को स्वयं पर काबू मत करने दीजिए, बल्कि इस घोड़े को लगामे डालकर रखिए कि चल धनी की ओर। और देखिए, इसको एक बार स्वाद लग गया ना, आप कहेंगे उधर जा, तब भी ये नहीं जाएगा फिर। बचपन में कितनी सुंदर प्रार्थना गाया करते थे ना हम सब अपने स्कूल में, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। तो दूसरों पर नहीं जीतना सुंदर साथ जी, खुद के मन को विजय कर लें तो ये सबसे बड़ी विजय हो जाएगी। और यही चितवन में बैठने नहीं देता, दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता बैठने का। यही ब्रह्मवाणी पढ़ने नहीं देता, कहीं और लेकर चला जाता है। इस पर विजय कर ले, सबसे बड़ी बाधा हमारी दूर हो जाएगी चितवन की। श्री महामती कहे है साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में। दीप बंदर से चले हैं, रास्ते में कौन कौन से प्यारे प्यारे स्थान आए, कौन कौन से सुंदर साथ, प्रमुख सुंदर साथ के नाम भी लिखे गए। अब ठट्ठा नगर की ओर जा रहे हैं। अब फिर कहूं ठट्ठे की, हुई बीतक जो हमसे,
महामती जी कहते हैं ठट्ठा नगर तक होने वाले घटनाक्रमों का विवरण आपने सुना, अब ठट्ठा नगर में हमारे साथ जो जो घटित हुआ वो मैं बताता हूँ। ये कौन कह रहा है सुंदर साथ जी? लालदास जी तो अब तक मिले ही नहीं है, वो तो ठट्ठा नगर में मिलेंगे। कहते हैं हमारे साथ जो जो घटित हुआ वो मैं बताता हूँ। ये महामती जी कह रहे हैं, श्री जी कह रहे हैं, लाल दास जी के अंदर प्रेरणा देकर कहने वाले स्वयं धनी जी, स्वयं श्री जी हैं। आइए अब चलते हैं ठट्ठा नगर वृत्तांत प्रकरण 22। 22 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 दिन भी बहुत बार आएगा। 22 दिन मिहिराज जी देवचंद्र जी के पास रहे। देवचंद्र जी ने जब तन छोड़ा उसके पहले 22 दिन तक आपस में वार्तालाप की। बहुत सारी बातें देवचंद्र जी ने, पिया जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने मिहिरराज ठाकुर जी को, इंद्रावती की आत्म को बताई। तुमसे कैसे कैसे जागनी आगे होने वाली है, किस प्रकार की लीला आगे चलने वाली है, बहुत सारी बातें संकेत रूप में कुछ खुलकर उन्होंने बताई। तो ये 22 तो हमेशा याद रखना है। और चौपाई 995 यानी 1000 चौपाई होने वाली है सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं ठट्ठा नगर। और सुंदर साथ जी मैं आपको कुछ पढ़ाना भी चाहती हूँ। स्वामी जी ने बहुत सुंदर, अति सुंदर जो लिखा है ना, उनके शब्दों में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये देखिए हम ठट्ठा नगर के वृत्तांत पे पहुंच चुके हैं। अब कहो बीतक ठट्ठे की, ठट्ठे नगर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं आप अक्षरातीत धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से ठट्ठे नगर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। आज संभवतः ठट्ठा नगर और लाठी बंदर पाकिस्तान में चले गए हैं, जिनको आज कराची कहा जाता है। तो आज देखिए ये स्थान पाकिस्तान में जा चुके हैं। श्री जी को कहाँ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आरबी लुटेरे क्योंकि लेकर गए हैं ना, तो उनको जाना है अरब। अब अरब जाना है तो दीप बंदर से चलते हुए, दीप बंदर से नाव नहीं लिया उन्होंने, दीप बंदर से चलते हुए समुद्र के किनारे वाले भागों से, किनारे वाले भागों से चलते चलते आ रहे हैं सुंदर सा जी। ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। ठट्ठा नगर में सबसे पहले अभी हमने सुना था नाथा भाई उनको ढूंढ रहे हैं, नाथा जोशी जी से भेंट होती है। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, अब ये कौन सा प्रसंग आ चुका है? मैं थोड़ा सा श्री बीतक साहब पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन पे वापिस आएंगे। अब कहूं बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको, बीच जिमी नासूत सुभान। कहते हैं अब मैं तुम्हें ठट्ठा नगर का वृत्तांत सुनाता हूँ, आप इसे अपने हृदय में धारण कीजिए। आपको अक्षरातीत श्री राजी ने इस नश्वर संसार के अंदर, नासूत के अंदर, जिमी नासूत के अंदर हमारे सुभान ने ये खेल दिखाया है, धनी जी ने दिखाया है। किसी और के हाथ में ये दिखाना है नहीं, हमारा खेल केवल पिया जी के हाथ में है। श्री जी आए ठट्ठे में, रहे पहले ठट्ठा नगर में पहुंचे हैं, फर्स्ट विजिट जो ठट्ठा नगर में है ना, रहे दिन 10 बार, 10-12 दिन वहां पे रहते हैं। फिर लाठी बंदर आए। लाठी बंदर कोई अलग से जगह है सुंदर साथ जी? जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे नाव को ठहराने की जगह जो होती है उसको कहते हैं बंदरगाह। तो लाठी बंदरगाह पे आए, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है ना, फ्लाइट लेनी हो तो, नाव लेनी है तो एक बंदरगाह पे जाना पड़ेगा। तो ठट्ठा नगर के पास जो बंदरगाह पड़ती है उसको कहते हैं लाठी बंदर, यानी लाठी बंदरगाह। तो फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार, 10-12 दिन तक रहे। उसके बाद बंदरगाह पे आए, कहाँ जाने के लिए? आगे जाना है उनको सुंदर साथ जी। अपने कार्य के प्रति सावधान, होशियार हो गए हैं। लालदास जी को मिलने से पहले धनी जी उनको कितने होशियार कर रहे हैं देखिएगा। बहुत सुंदर अंतः प्रेरणा कैसे कैसे श्री जी को मिल रही है। अब यहाँ पर लाठी बंदर में ही, बंदरगाह जो है वो भी छोटा सा बसा हुआ होता है ना वो एरिया भी,
तो वहां पर कौन मिले? विश्वनाथ भट्ट मिले। लाठी बंदरगाह पे एक ही सुंदर साथ जी का नाम आया है, बहुत ध्यान से। विश्वनाथ भट्ट सुंदर साथ जी, नाम में इतनी गरिमा। आए देवे के दुकान, कहते हैं दुकान में, ये है कौन? ये उनके लौकिक संबंधी हैं सुंदर साथ जी। आए देवे के दुकान, देवा भाई की दुकान में श्री जी की भेंट विश्वनाथ भट्ट से हुई। ये दुकान कौन सी है देवा भाई की दुकान? ये अभी हम उनकी चर्चा में पढ़ेंगे, उसमें बड़ा प्यारा दवाइयों की दुकान लिखा हुआ है। विश्वनाथ भट्ट श्री जी को लौकिक संबंध से पहचानते थे। उन्होंने प्राणनाथ जी का उन आदर बड़ों की थी ऊपर की पहचान, अभी तो ऊपर की पहचान है, फिर भी आदर बड़ों की हो। तो हमें जब अंदर की पहचान हो गई हो कि ये सतगुरु के अंदर ही अक्षरातीत की लीला संपादित हो रही है, तो आदर सत्कार कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी बहुत महंगी वस्तुओं से आदर होता है, नहीं। एक छोटी सी सेवा जब हृदय देकर की जाती है ना, तो वो सेवा बहुत विशेष हो जाती है। बहुत सुंदर सुंदर साथ भी जो सेवा करते जा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, आज भी जो तन मन धन किसी भी तरह की जो सोशल मीडिया की कोई भी सेवाएं कर रहे हैं, जब उसमें हृदय उड़ेल दिया जाता है ना, तो वो सेवा इतनी प्यारी, इतनी विशेष हो जाती है। सब सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यहाँ से चढ़ नाव में 17 दिन लगा तूफान। अब ठट्ठा नगर से लाठी बंदरगाह पर आए हैं। ठट्ठा नगर में 10-12 दिन ठहर के आए। लाठी बंदरगाह में विश्वनाथ भट्ट जी मिले। अब देवा भाई की दुकान में विश्वनाथ भट्ट जी मिले। अब यहाँ से नाव चढ़े। 17 दिन की यात्रा के बाद, 17 डेज के बाद तूफान आया समुद्र में। ये तूफान कौन लेकर आया? देखने में कैसा लगा होगा? अरे समुद्र में तूफान हो गया, सो रिस्की, कितना रिस्की होता है। तो हमारे जीवन में जो तूफान आया करते हैं कुछ कुछ दिन के बाद, 17 दिन के बाद, कभी कभी 17 घंटों के बाद, कभी 17 महीनों के बाद, कुछ महीने कुछ दिनों के बाद, हर एक के जीवन में कुछ कुछ तूफान उठा करते हैं। तो क्या करते हैं श्री जी? कहते हैं जहाज वापस आ गया, वो जहाज फेर आई, उसके अंदर धनी जी का कोई ना कोई हुक्म छुपा हुआ होता है। ये हमें सिखा रहे हैं पिया जी यहाँ पे। ऐसा नहीं लालदास जी नहीं मिले थे तो उनको मिलने आए, इसमें हमें क्या संदेश मिल रहा है सुंदर साथ जी? हर घटना हमारे लिए श्री बीतक साहब में विशेष तौर पर लिखी गई है। ये चौपाई बीच में नहीं भी लिखते तो सुंदर साथ जी हमें क्या सीखना है इस चौपाई से? क्यों ये चौपाई श्री बीत एक एक चौपाई श्री बीतक साहब में वेरी वेरी सिलेक्टेड लिखी हुई है। श्री ब्रह्मवाणी में वेरी सिलेक्टेड, जो और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा वो ब्रह्मवाणी में आना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड चौपाइयों में परम धाम समाना है सुंदर साथ जी। पूरा मारिफत तक का ज्ञान उसमें समाना है। हकीकत, मारिफत, सारे ज्ञान उसमें समाने हैं, तरीकत का भी। और अभी जो चल रहा है सारे ज्ञान, उस शरीयत तरीकत हकीकत मारिफत सारा समाना है। पर शरीयत और तरीकत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों में बता रखी है। तो हकीकत मारिफत ज्यादा से ज्यादा उसमें दिया गया है। इसी प्रकार श्री बीतक साहब में ईच चौपाई, ईच वर्ड इज सो सो सिलेक्टेड, क्योंकि उनका बताना बहुत जरूरी है। वो संदेश हम तक आना बहुत जरूरी है, इसलिए दी गई है सुंदर साथ जी। अब नाव में चढ़े, 17 दिन में तूफान आ गया, वो जहाज फेर आई, वापिस आ गया वो जहाज ठट्ठा नगर में। जो था हुक्म हक सुभान। ठट्ठा नगर में तो नहीं आया होगा, कहाँ आया होगा जहाज? लाठी बंदर में ही वापिस आया होगा। फिर लाठी बंदरगाह पे ही जहाज उतरते हैं, फिर बंदरगाह से धनी फिर ठट्ठा नगर श्री जी गए होंगे। तो जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, जो था हुक्म हक सुभान। तो हमारे जीवन में ये जो तूफान लगे रहते हैं ना,
ये हुक्म हक सुभान है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे अंदर से ही ढूंढने आए थे, धनी ढूंढने बैठे हैं हमारे अंदर, कब ये मेरी ओर मुड़ेगी। फिर तूफान आता है सुंदर साथ जी, नहीं मुड़ते, हम रोते धोते रह जाते हैं, वही मेहरे मांगते रह जाते हैं, धनी जी ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉल्व कर दो। फिर तूफान आएगा सुंदर साथ जी, नहीं थमेंगे ये तूफान, जब तक हम धनी की ओर नहीं मुड़ेंगे ये तूफान बार बार आएंगे। फिर जहाज हमारा धनी उधर लेकर जाएंगे, अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, हम फिर बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं, हम फिर चले जाते हैं, फिर तूफान आता है, फिर वापस आते हैं, हमारे अंदर से लालदास ढूंढ रहे हैं। हम लालदास जी नहीं बन सकते, वेरी मिनी, उनके चरणों की धूल के बराबर एक कण भी होता है ना, वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है, जो लालदास जी के चरणों में भी धूल लगी होगी ना, हम उसके बराबर भी नहीं हो सकते। पर वो हमारे अंदर से ब्रह्मांगना की जो दृष्टि होती है ना, उसको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तूफानों का पर्पस ये है सुंदर साथ जी, वो उसमें से, जब तक सुंदर साथ जी लालदास जी के जहाज नहीं डूबते, ये भी एक जहाज है जो वापस लेकर आया श्री जी को। क्यों लेकर आया? श्री जी के, लालदास जी के जहाज डुबोने के लिए ये वापस लेकर आया उनको, क्योंकि धाम धनी का हुक्म है, लालदास जी को बहुत बड़ी शोभा देनी है। महामती जी, श्री जी की छाया बोल दिया सुंदर साथ जी, इससे बड़ी शोभा और क्या हो सकती है। सबसे बड़ी शोभा इंद्रावती सखी को मिली अक्षरातीत की, छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन की, और लालदास जी को उन्हीं की छाया बोल दिया श्री जी की। सुंदर साथ जी उसके लिए 99 तो क्या, कितने ही 99 हो, वो तो 99 के फेर में से निकल गए। बहुत सुंदर, ये राज्य का जो हुक्म है ना, इसको पहचानने की जरूरत है। जब हमारे पे आए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब हमने बहुत बार सुन रखी है, ये घटना हमारे हृदय में बसी हुई है, हमने पूरी तरह से रटी हुई है, अप्लाई नहीं करी। तो इस इन एक एक घटना को जब अपने सामने आंखों में आंखें डालकर दुख खड़ा हो ना, उस समय ये घटनाएं याद आनी चाहिए, तब तो बसी, नहीं तो फिर रटी सुंदर साथ जी। जब दुख नेत्रों में नेत्र डाल के सामने खड़ा हो तो बल से खड़े रहें, ठोस खड़े रहें, ईमान के साथ खड़े रहें, क्योंकि अंदर के नेत्र धनी से मिलाने हैं। तो आज दुख से भी नेत्रों में नेत्र डालना पड़ेगा, रोना नहीं। पिया की अंगनाएं यहाँ के दुखों में नहीं रोती हैं सुंदर साथ जी, बल्कि और सुदृढ़ होकर खड़ी हो जाती हैं। मुझे पता है ये तूफान क्यों आया है, मेरे धनी के हुक्म से आया है, क्योंकि मैं मुड़ नहीं रही हूं। तो ये सारे संदेश पिया हमें देते हुए, कभी गली गली ढूंढते हुए, तो कभी जहाज कोई वापस ले आते हुए सुंदर साथ जी, उन्हें लौट कर कहाँ आ गए, लाठी बंदर की बंदरगाह पे, और फिर ठट्ठा नगर वापस आए। ऐसा किससे हुआ? हमारे जीवन के एक एक पल, एक एक घटना किससे होती है, ये याद रख लेना सुंदर साथ जी। श्री राज्य के आदेश से ये हुआ, हो रहा है, होता रहेगा सुंदर साथ जी। फिर पधारे साथ वास्ते, अजू मोमिनो सोना भयो मिलाप, तो नाव जाए ना सकी, फेर के आए आप। तो सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं साथ के वास्ते फिर पधारे ठट्ठा नगर में। ठट्ठा नगर तेरा सौभाग्य कि श्री जी के कदम फिर उस धरती पर पड़े, क्योंकि ब्रह्मंगनाएं वहां इंतजार कर रही हैं, उनकी जागने का भी समय है। कैसे अंदर से धनी जी कैसे हुक्म देते हैं, कैसे घटनाएं होती हैं, ये तो श्री जी हैं सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में फिर लौट के दुख आ जाते हैं, यदि विवेक बुद्धि से उनका सामना नहीं किया, बार बार बालू की तरह ईमान डिगता रहा, बार बार फेर के दुख आते रहेंगे। ये ध्यान दीजिएगा जरूर। अगर उनसे छुटकारा भी पाना है ना,
तो सामना करना पड़ेगा। उसके बिना कहते हैं नदी को पार करना है तो नदी में कूदना पड़ेगा। यदि उससे डरते ही रहेंगे, हाय नदी आ गई, पार कैसे जाएंगे, हाय बहुत ठंडी है, बहुत ठंडा पानी, हाय मैं डूब ना जाऊं, दुख की नदी आ गई, उसमें डूब के पार जाना पड़ेगा और पूरा संबल पिया का लेना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, जब तक उनका सामना नहीं करते हैं तब तक वो फेर फेर लौट लौट के वापस आते रहेंगे। इसलिए एक बार पूरा बल लेके ठोस ईमान के साथ खड़े हो जाइए, देखिएगा वापस टकरा टकरा के दुख चला जाया करेगा, स्टील बॉडी बन जाएगी यहाँ की। ये जीव है ना, वो पूरा स्ट्रांग होके खड़ा हो जाएगा। बस उस पराकाष्ठा तक पहुंचते ही कैसे सुख आत्मा को मिलने लगते हैं ना, that is unimaginable, Sundar Saji. One moment of those beautiful परम धाम के सुख बहुत सुंदर, उसके सामने तो फिर टकरा के आएंगे जाएंगे, फिर तो आना जाना ही बंद कर देंगे कि इस पे कोई असर ही नहीं होता। दे आर असर प्रूफ नाउ, इफेक्ट प्रूफ हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है तो केवल परम धाम के सुखों से पड़ता है। तो ठट्ठा नगर की धरती जिसपे मेरे पिया के चरण फिर से पड़ रहे हैं, पुनः वापस लौट कर आए, क्योंकि कौन इंतजार कर रहा है, कौन से ऐसे मोमिन है जो उनका इंतजार कर रहे हैं। चिंतामणि जी, लाल दास जी सब विराजमान हैं, जिनके अंदर परम धाम की आत्मा थी, उनसे अभी भेंट हो नहीं पाई थी, इसलिए नाव को पुनः वापस आना पड़ा। ये तो ठीक है सुंदर साथ जी, जब तूफान आया होगा उस क्षण को सोचिए। श्री जी नाव में बैठे हैं, मेरे धनी नाव में बैठे हैं, और समुद्र में तूफान, सुंदर साथ जी कोई छोटी चीज तो नहीं होती, कहने में बहुत छोटी होती है। उस पल को सोचिए जब समुद्र में तूफान उठा है, उस समय जहाज डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो श्री जी हैं। अगर हम पे ये आता है सुंदर साथ जी, सपोज हम एक नाव में हैं, हम भी जीवन की नैया में ही हैं सुंदर साथ जी, तूफान उठते हैं, हम कैसे घबरा जाते हैं, सुनामियां आती हैं, उसको पिया जी का हुक्म मानकर जब अपनाएंगे ना, तो देखिएगा कितना आनंद मिलेगा। जो मिल रहा है आई एम हैप्पी, जो नहीं मिल रहा आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो हो रहा है मेरे पिया जी के हुक्म से, उनके आदेश से हो रहा है। तो नाव को पुनः वापस आना पड़ा, उनकी जागनी के लिए श्री जी को आना पड़ा। इसको स्वामी जी कितने प्यारा लिखते हैं अपनी चर्चा में 2018 की, आइए। आज संभवतः ठट्ठा नगर और लाठी बंदर पाकिस्तान में चले गए हैं, जिनको कराची कहा जाता है। श्री जी को जाना कहाँ है, अरब जाना है। तो दीप बंदर से चलते हुए, चलकर समुद्र के किनारे वाले भागों से, अभी समुद्र में नहीं आए थे, ठट्ठा नगर पहुंचे। ठट्ठा नगर में सबसे पहले नाथा जोशी जी मिले, बंधन भाई भी मिलते हैं, ठाकुरी बाई, जिंदादास जी और भी कई सुंदर साथ मिलते हैं। पहली विजिट जब उनकी हुई 10-12 दिन की, कौन कौन मिलता है, नाथा जोशी से भेंट होती है, बंधन भाई, कितना प्यारा नाम है सुंदर साथ जी, माया के बंधन नहीं, उधर के बंधन यदि हो जाए ना, पिया का बंधन यदि हो जाए, बहुत सुंदर। बंधन भाई भी मिलते हैं, बंधन ही खींच लाए हैं उनको, देखिए। ठाकुरी बाई, जिंदादास जी जो हैं वो माली हैं लालदास जी के यहाँ, और ठाकुरी बाई जो हैं वो जिंदादास जी की पत्नी है। और भी कई सुंदर साथ मिलते हैं। अरे वाह, ये मैंने नहीं पढ़ा था सुंदर साथ जी, बंधन जी के यहाँ ही उन्होंने बंधन डाल लिया श्री जी पे। कैसे, श्री जी कुछ 10-12 दिन तक उनके यहाँ ठहरते हैं, बहुत सौभाग्यशाली बंधन जी। अभी भी स्वामी जी गुजरात जाने वाले हैं, जिन जिन सुंदर साथ के यहाँ वो ठहरेंगे, कितना सौभाग्यशाली वो सुंदर साथ, और जो जो उनके दर्शन करने जा पाएगा, जो जो उनकी चर्चा सुनने जा पाएंगे, कार्यक्रम अटेंड करने जाएंगे,
सबके चरणों में प्रणाम, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। अब कहाँ जाते हैं देखिए, उसके पश्चात बंदरगाह पे, यानी लाठी बंदर, थोड़ा सा एरिया वहां बस जाता है बंदरगाह के आसपास, तो उनको लाठी बंदर कहते हैं। लाठी बंदर में श्री जी दवाई की दुकान पर ठहरते हैं और वहां से प्रस्थान करना है मस्कत के लिए। अब दवाई की दुकान कहाँ है? देवा भाई की दुकान लिखा था वहां, देवा दवा, तो देवा भाई की दवाई की दुकान पे ठहरते हैं, प्रस्थान भी कर लेते हैं। और लाठी बंदर में कौन से सुंदर साथ अभी अभी मिले थे? सुंदर साथ जी आपको याद है? विश्वनाथ भट्ट जी उनको मिले थे लाठी बंदर में, इसी दवाई की दुकान पे। अब कहाँ जाना है? मस्कत बंदरगाह पे उतरना है। नेक्स्ट वाली नाव ठहरने की जो बंदरगाह होती है, लाठी बंदर उनको जाना है अब, सॉरी मस्कत बंदर उनको जाना है अब। प्रस्थान भी कर लेते हैं। 17 दिन तक नाव समुद्र में चलती तो है, लेकिन तूफान आता है, नाव पुनः लाठी बंदर आ जाती है, क्योंकि कुछ आत्माओं की जागनी रह गई होती है। इसलिए वही होता है जो धाम धनी चाहते हैं। नीति का कथन है, बलियसी केवलम ईश्वर इच्छा। हम कुछ सोचते हैं, लेकिन वही तो होगा जो श्री राज जी चाहेंगे। हम सोचते रहे, वो होना ही नहीं है। सुंदर साथ जी, ठट्ठा नगर में चिंतामणि की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, लालदास जी की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, जिनके ऊपर जागनी का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। श्री जी के साथ जिनको छाया की तरह रहना है, वही लालदास जी सेठ लक्ष्मण दास के रूप में अभी माया में फंसे पड़े हैं। हमारे अंदर भी सुंदर साथ जी एक लक्ष्मण दास जी हैं, जो माया में फंसे पड़े हैं। धनी रोज उनको निकालते हैं। हमारे भी कितने जहाजों का लेखा जोखा हम रोज बैठ के कर लिया करते हैं, पता नहीं यहाँ बढ़ा लें यहाँ बढ़ा लें। होना वही है सुंदर साथ जी जो श्री राज जी चाहेंगे। तो एक बार समर्पित भाव से करके देखिएगा, हाउ डज इट चेंज, कैसे चेंजेस जीवन में आते हैं ना। यू विल बी सरप्राइज टू सी दोज चेंजेस एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दोज चेंजेस। एक बार करके देखिए, समर्पण करके माया के कार्य करके देखिएगा, कितना आनंद आता है। जब तक लालदास जी जागृत ना हो, जागनी का कार्य तेजी से कैसे बढ़ेगा? एक एक, ये बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, एक एक आत्मा इसमें हमारी भी आ गई है, इसमें इंक्लूड हो गई है। एक एक आत्मा पर राज्य की नजर है, कैसे किसको निकालना है। क्योंकि ये माया का संसार कैसा है? गोविंद भेड़ा भूतों का मंडल। ये भी आएगी सुंदर साथ जी, पूरा प्रकरण गोविंद भेड़ा का भी हम इसमें समझेंगे श्री बीतक साहब में। इसमें हर वस्तु आकर्षक लग रही है माया में, लेकिन सार कुछ भी नहीं। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल स्वामी जी ने दिया है। सेमल का फूल देखिए कितना सुंदर होता है। एक कौवा सेमल के फूल की सुंदरता को देखकर आसक्त हो गया कि फूल इतना सुंदर है तो फल कितना मीठा होगा। जब फल लगा तो कौवे बेचारे ने महीनों तक बाट देखी थी, चोंच मारी, चोंच में केवल रुई आई, खाने को कुछ नहीं मिला। इसीलिए कबीर जी ने सेमल के फूल का एग्जाम्पल दिया, ऐसा ये संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। सेमल के समान संसार है, सुंदर दिख रहा है, सार तत्व कुछ भी नहीं, फल इसका कुछ भी नहीं निकलना, कुछ नहीं मिलना, शून्य का शून्य रह जाना है। सुंदर साथ जी, यौवन बहुत अच्छा लगता है, अच्छा पद मिले तो अच्छा लगता है, धन आता है तो अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा मिलती है तो अच्छा लगता है, विषय का सेवन करने को मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम शून्य। अंत में क्या मिलता है? एक तृष्णा। जब यौवन आता है तो अच्छा लगता है, बुढ़ापा आने लगता है तो लगता है क्या मैं अब बूढ़ा होने लगा हूं, मेरे बालों में सफेदी आने लग गई है। धन आता है तो अच्छा लगता है, पर जब वही धन लुट जाता है तो दुख का कारण होता है। कोई पद मिलता है, अच्छा पद मिले तो बहुत अच्छा लगता है,
पद छोड़ते हैं तो दुख होता है। संसार में हर वस्तु दुखदाई है, शाश्वत शांति किसी के पास नहीं है। और जो इसी संसार को सब कुछ मान लेते हैं, उनको केवल पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। संसार दिखने के लिए है, वास्तव में तो ये है ही नहीं। ये एक मृग तृष्णा है, हम ये पालें ये पालें, सब कुछ पाया, किंतु श्री राज जी के चरण कमल ना मिले तो जीवन अधूरा रह जाता है। परम धाम की आत्माएं माया में आने के बाद कोई सेठ लक्ष्मण दास बनी है, तो कोई चिंतामणि महंत के रूप में है। दोनों को पता नहीं कि हम कौन है। एक अपने को सेठ समझ रही है, एक अपने को महंत समझ रही है। माया का आवरण दोनों पर है। ये इन दोनों के बहाने हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी। धनी समझ रहे हैं, रूपवान समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम हैं कौन। माया का आवरण हम सब पे है सुंदर साथ जी, सबको माया से निकालना है। अब श्री जी पुनः लाठी बंदर से ठट्ठे नगर आते हैं। ठाकुरी बाई, जिंदा दास फिर से मिले हैं सुंदर साथ जी, सब मिलते हैं, सेवा करने लगते हैं और वहां चर्चा प्रारंभ हो जाती है। आप जानते हैं, फूल खिलता है तो उसकी सुगंध फैलती है, चर्चा प्रारंभ होती है तो उसकी सुगंध कैसे फैलती है सुंदर साथ जी? इसी प्रकार चर्चा का प्रवाह जैसे बढ़ता है, तो कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है, कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कहते हैं संगति ही साधु की ऐसी होती है कि उसमें सुगंधी ही सुगंधी आती है। अगर इत्र कोई बेच रहा है बहुत सुंदर, इत्र बेचने वाला जब इत्र बेच रहा हो, आपके पास पैसे भी ना हो खरीदने के लिए, तो भी इत्र बेचते समय कुछ सुगंधी तो आपके पास आएगी आएगी। उसी तरह से यदि आप संत पुरुष की समीप्यता में रहेंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रकाश अवश्य मिलेगा। अभी अंदर ना भी जाता हो, बैठते रहिए, लेते रहिए, पता नहीं अंदर कब असर हो जाए, कब ये सुगंधी अंदर प्रवेश कर जाए। सुंदर साथ जी, बाकी कल करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत विशेष प्रसंग है, लालदास जी से मिलने का, चिंतामणि जी से भी मिलने का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी ज्योति संजेल जी से अर्जी का आनंद लेने के लिए। अर्जी के शब्दों को हृदय में बसाइए, रोज पुकार निकले, पिया अपने जैसा कर लो, पिया तुम हो तैसी कीजिए, जैसे आप चाहते हो वैसी मुझे कर लीजिए। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है धनी जी। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मैं अर्ज मेरे पी जैसे तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा
जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो, सब विध वाला जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, जन्म भी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं नीकीर्त, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, ये पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो जीन, पल पल खबर लीजियो पिया, मैं अर्ज करूं दुल्हन। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, ये अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतरा, सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगा। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, कंठ लगाई कंठ सो पिया, कीजे हास विलास, वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और ना जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। पिया जी तुम हो तैसी कीजिए, सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन सो बार, महामत युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जा। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, मैं अर्ज मेरे हम जैसे तुम जिन करो,
मेरा तलप तलप जाए जीव जी, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साजी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति जी, इतनी सुंदर भावपूर्ण प्रेम से भीगी हुई अर्जी, बहुत 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 सुंदर, बहुत प्यारी, दिल से निकले हुए जो शब्द होते हैं ना सुंदर साथ जी, ऐसा लग रहा था ये चलती रहे, लूप में चलती रहे और हम सब सुनते रहे, जब तक पिया मान नहीं लेते ना तब तक चलती रहे। इतनी सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।